ओम शांति। निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित रहे, किसी भी बात का फिक्र नहीं रहा। फिक्र होता है अप्राप्ति व कमी कारण। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, वहाँ फिर फिक्र की कोई बात नहीं। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान निश्चय बुद्धि बन बेफिक्र बादशाह बनना है। निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना और सदा निश्चिंत रहना। एक बल एक भरोसा, इस आधार से नंबर 1 विजय बनना है, तब बेफिक्र रह सकेंगे। बाबा बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप एक बल एक भरोसा के ऊपर टिके रहे और वही निश्चय बुद्धि ही बेफिक्र बादशाह बनाया ब्रह्मा बाबा को। हर जवाबदारी संभालते हुए निश्चय के आधार पर सदा ऐसे समझे कि यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरे नहीं है, मैं निमित्त हूँ। इससे बुद्धि पर कोई भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा और सदा अचल अडल हर्षित रहेंगे। बाबा सारा यज्ञ का कारोबार संभालते हुए भी हमेशा यही कहते थे कि मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार करा रहा है। इसके चलते क्या हुआ, बुद्धि पर कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहा और सदा क्या रहे ब्रह्मा बाबा, अचल और अडल और सदा ही हर्षित। किसी भी परिस्थिति में सदा समर्थ संकट में रहना है। सदा निश्चय रहे कि बाप हमारा रक्षक है, कल्याणकारी है, किसी भी बात में हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि बनने से कभी भी व्यर्थ संकट व संशय में नहीं आएगा। कल्याणकारी बाप में स्वयं में और ड्रामा में पूरा निश्चय रखना है। किसी भी बात में संकट मात्र भी यह संशय न आए कि यह होगा या नहीं होगा। जैसे ब्रह्मा बने हर बात में ड्रामा कल्याणकारी और बाप कल्याणकारी है, इसी संकल्प पे डटे रहे और सभी पेपर्स में फुल पास हुए। संकट मात्र भी संशय की बुद्धि नहीं हुई, तभी वो विजय बने और निश्चय बुद्धि का प्रूफ दिए। निश्चय बुद्धि को सदा यही उमंग रहता है कि हमारी विजयी हुई पड़ी है। सदा यही नशा रखो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। निश्चय का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, यह स्वमान समय पर अनुभव हो। सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विजयी आत्मा, पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। हर प्रकार के पेपर में पास होकर दिखाओ। मन पसंद के साथ साथ लोग पसंद और बाप पसंद भी बनना, यही है निश्चय बुद्धि विजयी बनना। निश्चय बुद्धि विजयी का मतलब क्या है? पहला निश्चय तो हम अपने आप पर करते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन बाबा ने यहाँ पे बता रहे हैं सिर्फ आत्मा हूँ तक निश्चय करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कौन सी प्रकार का आत्मा हूँ उसी के ऊपर निश्चय। तो बाबा ने बता दिए कि मैं विजयी आत्मा हूँ, पास विथ ऑनर आत्मा हूँ। इसी निश्चय में अगर हम टिके रहेंगे तो हमेशा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। निश्चय के आधार पर जीवन के हर कर्म में निमित्त और निर्माण बन सदा निर्माण का कार्य करो। सदा यह याद रहे कि निमित्त समझ निर्माण बनना ही स्वमान है। ऐसा समझने से स्वतः ही सर्व द्वारा मान मिलता है। अगर हर कार्य में हम अपने आप को निमित्त समझ के निर्माण बनेंगे तो स्वतः ही दूसरों से मान हमको मिलता रहेगा। निश्चय के आधार पर सदा पहले आप मैं नहीं दूसरों को आगे रखना, अर्थात सदा स्वमान में रह सम्मान देना और सर्व द्वारा सम्मान लेना। कई लोग का जिक्र होता है कि हमें सम्मान नहीं मिलती, तो पहले बाबा बता रहे हैं सम्मान दो। सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है और सम्मान वही दे सकता है जो निश्चय बुद्धि आत्मा है। इससे स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ही प्रसन्नता व सफलता का स्वरूप है। सदा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर
तीनों कालों को देखते और जानते हुए कर्म करना। निश्चय हो कि हर कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता हुई पड़ी है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से कभी धोखा नहीं खा सकते। कोई भी कार्य में अगर रिजल्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं बनता है या धोखा खा लेते हैं, इसका मतलब हमने तीनों काल को त्रिनेत्री बनकर या त्रिकालदर्शी स्टेज पे रहकर उस काम को सोचा नहीं, इसलिए हमारी हार हुई। निश्चय की परख तूफान अथवा विघ्नों के समय होती है, तो निश्चय बुद्धि बन विघ्न को पार करो। कभी घबराना व मुझना नहीं है। चाहे लौकिक संबंधियों द्वारा विघ्न आए, चाहे समाज द्वारा आए, लेकिन हिलना नहीं है। निश्चय हो कि जिसका साथी स्वयं भगवान है, उससे कोई हिला नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बन अचल अडल स्थिति में रहो। निश्चय के फाउंडेशन के 4 स्तंभ हैं। बाप में निश्चय के साथ साथ अपने श्रेष्ठ स्वमान को, ब्राह्मण परिवार को और इस पुरुषोत्तम युग के समय के महत्व को यथार्थ जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि अर्थात त्रिकालदर्शी बन हर बात में सुनो और बोलो। नॉलेजफुल होकर हर कर्म में परिणाम को जानकर कर्म करो तो निश्चय और विजय ही समानता बेफिक्र बादशाह बना देगी। बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि 4 स्तंभ के ऊपर डिपेंड करता है। वो है पहला बाप पर निश्चय, दूसरा अपने आप पर, अपने श्रेष्ठ स्वमान पर निश्चय, तीसरा ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, चौथा समय जो कि पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है उसी के ऊपर भी निश्चय रखना। निश्चय रखना का मतलब उसको जानना है, मानना है और उसी प्रमाण चलना है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इसी निश्चय से स्वयं को मालिक समझकर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाना है, कभी भी उसके वश नहीं होना है। इस निश्चय से सदा स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति से समर्थि स्वरूप तथा स्वराज्य अधिकारी बनना है। अगर हमने अपने आप को स्मृति स्वरूप नहीं दिला सकते तो समर्थि कैसे आएगी? समर्थि लाने का एक जरिया है स्मृति स्वरूप टिकना, अपने श्रेष्ठ स्मृति में टिकना, तभी अपने अंदर समर्थि आ सकती है। कैसा भी वायुमंडल हो, उससे देखकर या किसी के कहने से कभी अपने में अपने कर्म प्रति दुविधा न हो कि पता नहीं मैं राइट हूँ व रॉन्ग हूँ। मन में सदा निश्चय रहे कि मैं सफलता मूर्त हूँ। सर्कमस्टेंसेस आग के समान होते भी सदा खुशी व मौज का अनुभव हो, ऐसे निश्चय के आधार पर बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कह रहे हैं कई बार ऐसे सिचुएशन आता है कि अगर उस सिचुएशन को हम दूसरे के सामने बताते हैं तो वो लोग हमको अलग अलग तरीके का सजेशंस या सुझाव देते हैं, तो उसमें हम दुविधा में, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है। तो बाबा इसलिए बता रहे हैं हमको कि हमेशा यही सोचो कि मैं सफलता मूर्त हूँ। तो कोई भी कार्य करने से पहले यही समान अगर हम सोचेंगे या संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली सही डिसीजन और सफलता रिजल्ट में भी दिखेगी। सदा यह निश्चय हो कि स्वयं भगवान बाप मेरा साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षुणी सेना भी कुछ नहीं। जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है। कभी जरा भी हुए सहारा व अकेलापन का संकट मात्र भी अनुभव न हो। कभी उदासी व अल्पकाल के हद के वैराग की लहर न आए। हर कार्य करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैरागी वृत्ति रहे। मैं कर्मयोगी हूँ, करावन हार बाप है। मैं निमित्त बन करण हार हूँ। इस निश्चय से डबल लाइट अर्थात लाइट के ताजधारी बन बेफिक्र बादशाह बनो। जब ऐसे बेफिक्र बादशाह अर्थात राजा बनेंगे तब माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बन सकेंगे। जब हम कर्मयोगी स्थिति में स्थित रहकर यही सोचेंगे करावन हार बाप है और मैं निमित्त करणहार हूँ, तो उससे हम डबल लाइट बन सकते हैं और डबल लाइट स्थिति ही हमको बेफिक्र बादशाह की ओर लेके जाएगी और राजा बनेंगे। तब माया जीत और कर्म जीत और प्रकृति जीत सहज ही बन सकेंगे। ओम शांति।